तो भारत का नामकरण हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं कि भारत जो है किस जगह स्थित है। तो मतलब स्थित का मतलब पूरे इस पृथ्वी पे किस जगह भारत है। तो किसी भी जगह को जानने के लिए हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं उससे अक्षांश और देशांतरों में जानते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आपका घर कहाँ है तो आप बताएंगे फला जगह है। तहसील, गांव, पोस्ट, जिला, देश, और देश के बाद पूछा जाएगा कि मतलब कहां पे, इस पृथ्वी पे कहां पे, तब आप क्या बताएंगे। तब आपको अक्षांश और देशांतर का मदद लेना पड़ेगा। यानी ये क्या होता है, तो आपके सामने यहाँ पे देखिए दिया ग्लोब, इसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? यह पृथ्वी का मॉडल होता है। मॉडल बोल लीजिए या प्रतिरूप बोल लीजिए, मतलब कि ये पृथ्वी के एक छोटे से आकार में दर्शाता है कि पृथ्वी हमारा ऐसा है। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो कपड़ा पहने हुए कैसे प्लास्टिक का रहता है, वो दर्शाता है कि मतलब उसका प्रतिरूप मतलब आदमी का या फिर महिला का रहता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये चीज, ये हमारा पृथ्वी को ग्लोब में एक प्रदर्शित किया गया है और उसपे उसको मॉडल या प्रतिरूप बोलते हैं। उसपे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि कौन सा देश किस जगह स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो ये हमारा है भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा है। ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो अब इसको पहले समझते हैं कि देखो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पृथ्वी को ये देखिए बीच में एक रेखा है, ये आ गया रेखा। तो देखो ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। इसी रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और इसी रेखा को हम बोलते हैं विषुवत वृत्त रेखा। वृत्त रेखा। इसी को हम बोलते हैं सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको 4 नामों से जानते हैं। भूमध्य रेखा, सबसे पहले इसको समझते हैं। भूमध्य मतलब होता है कि भूमि को मध्य से बांटने वाली परी रेखा। परी मतलब ऐसे है। ठीक है, देखो ऐसे है ना, तो इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे। जैसे फुटबॉल लीजिए ना, तो उसको बीच से काट दीजिए तो आधा टोपी ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे हो जाएगा, तो उसे हम भूमध्य रेखा। ये रेखा काल्पनिक रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, और इसी को विषुवत वृत्त रेखा के नाम से जानते हैं, और इसी को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद देखो, इसके बाद कह रहा है कि ये इसके ऊपर जो है यहां पे एक रेखा है, इस रेखा को कुछ विशेष लाइन दिया गया है, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब देखो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहां से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये उत्तर में है, इसीलिए इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये विशेष लाइन है। विशेष लाइन इसलिए है कि अभी मैं बताऊंगा कि नीचे 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, इसी के बीच में सूर्य लंबवत रहता है, इसीलिए विशेष लाइन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो दूसरा हम लोग समझ गए कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर इसके बाद कह रहा है कि आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त। अब यहां पे एक लाइन है, विशेष लाइन है यहां पे, ये भी एक विशेष लाइन है, इसको 66.5 डिग्री बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये शीत प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बर्फ मतलब बहुत ज्यादा
ढका रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे जब हम जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये उत्तरी ध्रुव हो गया। और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? तो देखो उत्तरी गोलार्ध हमने कहा ना, भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध होगा, भूमध्य रेखा से नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध होगा। अब यहां पे जो आप देखे हैं कि भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध, ऐसे सेम नीचे यहां पे एक विशेष लाइन खींची गई है। यहां पे इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री। इस लाइन को बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब देखो इसको दक्षिणी क्यों बोलते हैं? कि यहां से नीचे को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, इसलिए ये दक्षिण में आएगा तो ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। इसी को हम लोग मकर रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। एक विशेष लाइन है, तो हमने समझ लिया कि मकर रेखा ये है। इसके बाद यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे एक और विशेष लाइन गुजरती है, इसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री। जैसे ऊपर देखे हैं ना 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है 66.5 डिग्री, ठीक है। और ये भी एक शीत प्रदेश है, तो इसको और क्या बोला जाएगा? तो अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। यहां पे भी बहुत बर्फ जमा रहता है। इसके बाद कह रहा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यहां जाएंगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो अब हमको ये जानना है लोकेशन कि भारत है कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए कहां पे है, यहां देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, तो ये कर्क रेखा है। तो हम यहां इसको आएंगे ऐसे, ये हमारा हो जाएगा प्यारा भारत। कहां पर है? तो कर्क रेखा पर है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे यहां जब आएंगे तो यहां से एक रेखा ऐसे आती है जो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है। किसको मिलाती है? ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती है। तो इस रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती है, ये ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती है, तो इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये एक विशेष लाइन है। यहां से इधर वाले हिस्से को पश्चिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इसके बाद इधर जब देखेंगे तो यहां से इधर वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। तो देखो हम पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये देशांतर रेखा है। तो हम कहेंगे कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में यानी उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्व बोल सकते हैं ना, तो यहां उत्तर पूर्व में है, तो ये हमारा भारत है। अब भारत का लोकेशन कैसे जानेंगे? कि हम देखेंगे कि भारत से ये जो अक्षांश है, ये भूमध्य रेखा है, तो ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा। कहां भारत की सीमा स्पर्श करेगा उसको डिग्री में नापा जाता है, और कहां खत्म होगा उसको डिग्री में नापा जाएगा। और कौन सा देशांतर सबसे पहले इधर से गुजरेगा और लास्ट देशांतर कौन होगा, इन चारों बिंदुओं को जब हम देख लेंगे तो हम बोल देंगे कि भारत हमारा इस जगह स्थित है। कि जैसे हमारे पास ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में अगर ये देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं हैं जो खड़ी रेखाएं हैं, और ये पड़ी रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझिए कि अगर हम इसको ऐसे एक प्लेन चार्ट पे बिछा दें, अक्षांश को और देशांतर को ऐसे ऐसे बिछा दें, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी को ऐसे बिछा दिए प्लेन चार्ट पे, तो अब हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा देश कहां पे है, यहां पे है, कहां पे, यहां पे है, कोई देश है मान लीजिए यहां पे है, तो अगर हम कैसे बताएंगे कि यह देश कहां स्थित है? तो देखेंगे कि ये कौन से अक्षांश से गुजर रहा है और किस देशांतर पे गुजर रहा है।
तो हम कह देंगे कि इतना उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश, और ये पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर में है। लेकिन अगर यही देश मान लीजिए कि ये कोई बड़ा देश है, यहां पे ऐसे ही जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत को जानने के लिए हम देखेंगे, भारत छोटा सा बिंदु तो है नहीं, बड़ा है, तो यहां पे देखेंगे कौन सा अक्षांश यहां टच कर रहा है, यहां कौन सा देशांतर टच कर रहा है, यहां कौन सा अक्षांश टच कर रहा है, और यहां कौन सा देशांतर टच कर रहा है। इन चारों मतलब बिंदुओं को देख लेंगे तो हम बोल देंगे कि हमारे भारत से इतनी अक्षांश रेखाएं से इतना अक्षांश रेखा, और इसने इतने देशांतर से लेके इतने देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो हमें लोकेट हो जाएगा भारत कहां पे स्थित है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत का दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी का कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर का विस्तार है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।